हेलो डियर पेरेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर दीपक चतुर्वेदी, आपके बच्चों का डॉक्टर, भोपाल से। आज आपसे डिस्कस करूंगा सर्दी और खांसी की रेमेडी के बारे में। फ्रेंड्स, सर्दी खांसी होना हमारे बच्चों को बहुत कॉमन समस्या है और हर पेरेंट्स परेशान रहते हैं कि बच्चे को क्या देना है, सिरप कौन सी सिरप नहीं देना हो। खासकर अभी रिसेंटली आपने देखा होगा टीवी और न्यूज़ में कि एमपी के एक डिस्ट्रिक्ट में कफ सिरप के कारण कितनी परेशानी गई। तो मैंने सोचा इसके बारे में आपको एजुकेट करना अत्यंत आवश्यक है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब भी हमारे बच्चे को सर्दी और खांसी हो रही है तो क्या नहीं करना है। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि कभी भी सेल्फ मेडिकेट नहीं करना है अपने बच्चे को। आपको अपने मन से मेडिकल से जाके कोई भी कफ सिरप या कोई भी सर्दी खांसी की दवाई नहीं देनी है, इसका खास ध्यान रखना है। बच्चे को किसी भी प्रकार के कॉम्बिनेशन वाले सिरप्स नहीं देने होते हैं। कभी कभी कुछ डॉक्टर कॉम्बिनेशन सिरप लिखते हैं तो आपको ध्यान से उन सिरप्स को डॉक्टर से डिस्कस करके देना है, इसका खास ध्यान रखिएगा। तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ है कि कभी भी किसी भी प्रकार की मेंथल वाला आइटम, जो कि बहुत कहना चाहिए कि एडवर्टीजमेंट भी होते हैं, मैं नाम नहीं लेना नहीं चाहूँगा, जो भी आइटम से मतलब कहना चाहिए कि बदबू टाइप से या सुगंध टाइप से फैल रही, ना तो उसके शरीर पे लगाना है, ना कपड़ों पे लगाना है, ना माथे पे लगाना है, ना हथेलियों पे लगाना है, ना तलवों पे लगाना है। इसका खास ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ मेडिसिन होती हैं जो कि हमें लेस देन 6 मंथ के बच्चों को नहीं देनी है। जैसे कि अगर किसी भी दवाई में हाइड्रोक्सीजीन है, किसी भी दवाई में सेट्रीजिन है, किसी भी दवाई में फेक्सोफेनाडीन है और किसी भी दवाई में डेक्स्ट्रोमेथासोन है, ये हमें कतई अपने 6 मंथ से नीचे के बच्चे को नहीं देना है। तो फ्रेंड्स, अब आप बोलोगे डॉक्टर साहब आपने बोल तो दिया नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना क्या है। तो मैं आपको बहुत आसान तरीके बता रहा हूँ कि अगर आपके बच्चे को चाहे वो 6 महीने से नीचे का हो, चाहे वो 2 साल से नीचे का हो, चाहे वो 5 ईयर्स से नीचे का हो, आपको सिंपल नॉर्मल घर की रेमेडी से ही या हल्की फुल्की कुछ नॉर्मल दवाइयों से भी आप बच्चे के सर्दी खांसी को ठीक कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें बच्चे के हाइड्रेशन को अच्छा रखना है। बच्चे को जब भी सर्दी खांसी हो रही है, बच्चा बहुत अच्छे से खाना नहीं खा पा रहा है, आपको बच्चे के हाइड्रेशन पे इम्पोर्टेंटली ध्यान देना है। जैसे कि बच्चे को गुनगुना पानी पिलाना है, अगर छोटा बच्चा है बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करानी है, उसको हाइड्रेशन को अच्छे से मेंटेन करके रखना है। इसके बाद मैं आपको एज ग्रुप वाइज बताऊंगा कि अगर मेरा बच्चा 6 महीने से नीचे का है तो मेरे को क्या करना है और क्या नहीं करना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दिया, किसी भी प्रकार के कफ ड्रॉप एंड कोल्ड ड्रॉप्स हमें अपने बच्चे को नहीं देना। अगर मेरा बच्चा 6 महीने से नीचे का है, आप सादे पानी की भाप दे सकते हो, उसमें भी आपको किसी भी प्रकार का मेंथल वाला आइटम नहीं मिलाना है क्योंकि वो कंजेशन बढ़ाता है। अगर मेरा बच्चा 6 महीने से 2 साल के बीच का है तो फिर ध्यान रखना है कि हमें कफ सिरप्स तो बिल्कुल भी नहीं देना है। बच्चे को सादे पानी की भाप देना है, बच्चे को नेज़ल सलाइन ड्रॉप्स देने हैं अगर बच्चे को नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। कुछ एंटीहिस्टामिनिक ड्रॉप्स ज़रूर आते हैं जो कि डॉक्टर को पता होते हैं, आप उनसे डिस्कस करके बच्चे को दे सकते हो। बच्चे का हाइड्रेशन को ज़रूर ध्यान रखना है। अगर मेरा बच्चा 2 साल से 6 साल के बीच का है तो इस चीज़ का फिर ध्यान रखना है कि कफ सिरप तो नहीं देना है। कुछ कफ सिरप में मान के चलिए जिनमें मॉन्टिलकास्ट वाला है, वो आप बाई बुक अगर जाते हैं डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के द्वारा आप वो ले सकते हैं। अब लास्ट कैटेगरी आती है कि अगर मेरा बच्चा 6 साल के ऊपर का है तो उस केस में आप सादे पानी की भाप दीजिए, उसको आप नेबुलाइज कर सकते हो, नेज़ल सलाइन ड्रॉप्स डाल सकते हो। और कुछ कफ सिरप जिनमें एम्ब्रोक्सोल, गुआफेंसिन टाइप के या साल्ब्यूटामॉल और लिवोसाल्ब्यूटामॉल वाली ड्रग्स जिनमें होती हैं, वो आप कफ सिरप तब भी दे सकते हो। लेकिन अगेन ध्यान रखना है, बिना डॉक्टर की सलाह के आपको कोई भी कफ सिरप नहीं देना है। और फ्रेंड्स, आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने इस जो भी एज रेंज में आपको बताया, किसी में भी एंटीबायोटिक नहीं बताई है। फ्रेंड्स, कफ सिरप और कहना चाहिए कफ और कोल्ड एक नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन होता है, ये आप 2 से 5 दिन के बीच में धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं बेसिक होम रेमेडीज़ या जो मैंने आपको बताए हैं नेबुलाइजेशन के द्वारा। एंटीबायोटिक की कतई कोई ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन ये ध्यान रखना कि अगर मेरे बच्चे का कफ 5 दिन से ऊपर हो गया है, ज़ुकाम नहीं ठीक हुआ है, तो आपको अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलना है, उसको बच्चे को दिखाना है और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ज़रूरत अनुसार दवाई देनी है। सो थैंक यू वेरी मच। मैंने आपको एक संक्षिप्त जानकारी दी है। अगर आपको तब भी मेरे से कुछ पूछना है तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। धन्यवाद।